54 साल की उम्र में माना 54 साल की उम्र में पेरियार जी ने 17 साल की लड़की से विवाह किया। कुछ लोग इस नाम पे जानते हैं। ये दौर होता था 90 में, जब नारा लगा दिया जाता था मिले मिलायम काशी राम, हवा में उड़ गए। हमारे आराध्य देव जिनका मंदिर बन रहा है उसका हवा में उड़ाते थे ये लोग। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जिसमें ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन मिलना था, उसके फाइल को इंदिरा गांधी बैठ के फाइल पे बैठ गई। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में। मैं हूं आपके साथ शुभम। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान के बाद से नेताओं का लगातार सनातन को टारगेट करने का सिलसिला जारी है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, उन्हें उदयनिधि स्टालिन का बयान आया था सनातन को लेकर। उन्होंने कोरोना बोला, डेंगू बोला और मलेरिया बोला खत्म कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? सनातन को यदि खत्म कर दोगे तो आप जिस वोटर को बांधना चाहते हो ना, जिसे खुश करना चाहते हो, जिसकी तुष्टीकरण आप लोग करते आए हो, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ सनातन नहीं है वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता, वहाँ एक धर्म चलता है। आप पूरा अरबिक देख लो या कहीं भी देख लो, सनातन है तो यहाँ सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मजहब हैं, सनातन ये है। तो सनातन का यदि प्रचार कोई करते हैं, सनातन का रीति रिवाज को कोई फॉलो करती है, तो उनकी माँ दुर्गा है, जिन्हें उनकी माँ का नाम खुद दुर्गा, और ये चले हैं सनातन को मिटाने। तो और ये जो लोग, कुछ लोग छिपते हैं पेरियार के पीछे कि ये पेरियार की राजनीति है, पेरियार खत्म हो गए। कोई तमिलनाडु से बाहर नाम लेने वाला नहीं है। आज नया नया नाम यहाँ पैदा किया जा रहा है। देश से पूछिए तो कितने लोग पेरियार को जानते थे। 54 साल की उम्र में माना 54 साल की उम्र में पेरियार जी ने 17 साल की लड़की से विवाह किया। कुछ लोग इस नाम पे जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कुछ हमारे धार्मिक पुस्तकों को जलाया। अरे हिम्मत है ना तो जा करके दूसरे पंथों में भी बोलो। जब 3 तलाक का मामला को यहाँ संविधान में बदलाव किया जा रहा था, संसद में लाया जा रहा था बिल, तो फिर कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये महिलाओं के खिलाफ, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये धर्म का चश्मा, उस समय तो 3 तलाक का समर्थन कर रहे थे, महिला तेल लेने जाए, और आज कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू में ये है, हिंदू में वो है। तो फिर बताओ ना और किन किन पंथों में और क्या क्या करोगे। मैं चैलेंज करता हूँ ना, चाहे उदयनिधि मारन हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या जितने जो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ मैं बौद्ध हूँ। अरे जब बौद्ध हो तो तुम अपने बारे में बात करो या दूसरे और सभी धर्मों के बारे में बात करो। ये सॉफ्ट टारगेट बना के तुष्टीकरण करके वोट ले लोगे। ये दौर होता था 90 में, जब नारा लगा दिया जाता था मिले मिलायम काशी राम, हवा में उड़ गए। हमारे आराध्य देव जिनका मंदिर बन रहा है उसका हवा में उड़ाते थे ये लोग। अब करके देखते हैं ना तो लोग ताला लगा देंगे इनके कार्यालयों में, और लगने वाला ही है। ये सिर्फ और सिर्फ सुपारी ले लिया गया है कांग्रेस इंडी गठबंधन को मिटाने का। ऐसे बयान दे करके दरअसल राहुल गांधी बार बार बोलते रहते हैं देश में नफरत की बाजार सज गई है, लेकिन कहीं कोई मामला नजर नहीं आता है। तो ये सिर्फ षड्यंत्र है कि किसी तरह से हिंदू सनातनियों को थोड़ा उकसाओ, गाली दो, कुछ रिटेलिएट करे, कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलेगा, फिर हम कहेंगे देखो नफरत ही है, देखो नफरत ही है। ये पूरा का पूरा मामला यही चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, आज देश विकास की बात कर रहा है, हम चांद की बात कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालय को हमारे यहाँ अच्छा बने, कॉलेज अच्छा बने, हमारे यहाँ वंदे भारत मिले, हमारे यहाँ एयरपोर्ट मिले, तो ये लोग वापस देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम पे लाना चाह रहे हैं। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम करते करते तो भारत में महिलाएं सड़क पे शौच कर रही थी। शर्म नहीं आता इन नेताओं को जो आज बहुत चिल्लाते हैं। अरे महिलाएं सड़क पे शौच कर रही थी, तुम तो बैठ करके अपना बच्चे को विदेश में बढ़ा रहे थे। आज जब महिलाओं को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, तो फिर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम यही इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं, यही तो नया यूपीए वर्जन 2 है वो कर रहे हैं। तो ऐसे गठबंधन ये सिर्फ बयान देके समाज में तनाव फैला के, जो कांग्रेस और इनके पुराने जितने नेता हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने वाले लोग थे, उनकी जो दुकानें बंद हुई है, इसलिए ऐसे बयान देके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। चलिए, अभी महिला आरक्षण जो है वो बिल बन गया है, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब उसमें भी ओबीसी को लाया जा रहा है, उसमें भी सनातन को टारगेट किया जा रहा है। 1979-79 जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित रूप से एक पार्टी बना था,
बीपी मंडल साहब को दिया गया कि भैया ये मंडल कमीशन बना के ओबीसी को आरक्षण दीजिए 27%। कब? 79 में। एक साल अगले साल ही रिपोर्ट आ गई, 1980 में प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी जी। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जिसमें ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन मिलना था, उसके फाइल को इंदिरा गांधी बैठ के फाइल पे बैठ गई। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, वो भी उस फाइल पे बैठ गए। फिर दोबारा जनता दल पार्टी के जनता दल की सरकार बनी, भाजपा ने समर्थन किया, तब इस देश में ईबीसी को, ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। जो आरक्षण की फाइल पे 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी बैठी रही, वे कह रहे हैं कि आज ओबीसी को आरक्षण दो। समाजवादी पार्टी ओबीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति और अपने परिवार को संरक्षण करते रहे। लालू यादव सिर्फ अपने और अपने परिवार को संरक्षण करते रहे और आज कहते हैं ओबीसी के नेता हैं। हाई कोर्ट का ये जजमेंट रिकॉर्डेड है, स्टेटमेंट है, वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का कि भैया 17 जातियां ओबीसी में, सिर्फ यादव नहीं है, तुम सारी जातियों को संरक्षण कर दो। आरक्षण में जो प्रावधान है उसका व्यवस्था, उनका सुविधा सारी जातियों को मिलना चाहिए। कोर्ट इन लोगों को लताड़ चुका है। किस मुंह से ये कह रहे हैं? किस मुंह से कह रहे हैं ओबीसी? आज याद आया ओबीसी का। वो ओबीसी की महिलाओं के घर में राशन नहीं था, जब सिलेंडर नहीं था, तब ये याद नहीं आ रहा था ओबीसी। यूपीए सरकार 2010 में इसी महिला बिल को लेकर आई थी, उसमें ओबीसी याद नहीं आया था। और आज चूंकि देख लिया ओबीसी, और कांग्रेस अपनी सुपारी सही भस्मासुरों को जो कांग्रेस के एडवाइजरी काउंसिल में रख लिया है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी ने, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। अरे ओबीसी की राजनीति आई, बिहार में कांग्रेस साफ हो गई, यूपी में कांग्रेस साफ हो गई, ओबीसी का फायदा क्या मिला इनको? ये लोग बात करते हैं जाति धर्म के। लालू यादव के हनुमान थे रामकृपाल यादव, क्या कुछ नहीं किया लालू जी के लिए रामकृपाल यादव जी ने, लेकिन अपनी बेटी को टिकट देने के लिए उनका टिकट काट दिया लालू जी ने। ये लोग परिवार के अलावा देश दुनिया के अपने भक्तों की नहीं सुनते हैं और ये बात करते हैं ओबीसी की। ये बात करेंगे? देश में सबसे ज्यादा महंगाई अगर जब थी तब ओबीसी को याद नहीं आया? कोरोना में टीका देना था, कहते टीका मत लगाना, नपुंसक हो जाओगे। मरता कौन? ये बड़े बड़े कोठियों वाले, इनकी तो अलग है। छोटी छोटी जो 50 गज 25 गज में लोग रहते हैं, बेचारे जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो ज्यादा मरता अगर टीका नहीं लगाता। उसको बचाने के समय तो ये कह रहे थे टीका मत लगाना, और आज कह रहे हैं हम ओबीसी के समाज तक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल की हमने बात की थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2010 में तो ये कांग्रेस पार्टी उसको लेके आ गई थी, मोदी सरकार तो क्रेडिट लेना आई है बस। 2010 में लेके आई थी तो राज्यसभा में पहले क्यों डाला? और राज्यसभा में भाजपा ने ही समर्थन किया, इसीलिए राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी इसी बिल को लोकसभा के टेबल पर नहीं रख पाई, चर्चा नहीं करा पाई 2010 में, क्योंकि इनके घटक दल मुलायम सिंह यादव, लालू यादव ने कहा था कि ये बिल अगर आपने लोकसभा में चर्चा के लिए लाया भी तो हम सरकार आपकी गिरा देंगे। तब महिलाओं को भूल गई सोनिया जी और लग गई अपनी सरकार बचाने के लिए। और राज्यसभा में बीजेपी के समर्थन से ये बिल पास हो गया। लोकसभा में लाते बिल तो पास हो जाता, बीजेपी समर्थन कर दी थी राज्यसभा में, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए सोनिया जी सारी महिलाओं के साथ छोड़ दिया। वैसे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। ये कह रहे हैं राजीव गांधी जी का सपना था, पिता का सपना कोई पुत्र पूरा होते हुए देखेगा तो उस पुत्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कल जब वोटिंग हो रहा था लोकसभा में, राहुल जी थे क्या सदन में? पिता का सपना पूरा हो रहा है, बेटा है नहीं सदन में वोट डालने के लिए, और बात कर रहे हैं ये 89 में लेकर के आए राजीव गांधी जी। हालांकि वो खत्म हो गया था, वो भी मामला, लेकिन वो नगर निकाय चुनाव के लिए था, लोकसभा के लिए नहीं था। और लोकसभा में महिला सांसद बनाओगे यार, पहले मैं बार बार कहता हूँ, सांसद बना दोगे पहले उसको शौचालय तो दो। वो महिला सांसद बनेंगी, सड़क पे शौच करेंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया उनको शौचालय, वो क्या झुग्गी झोपड़ी में रहेंगी वो सांसद? उसको पहले घर देना था, उसको वो चूल्हा फूकेंगी वो सांसद, उसको पहले सिलेंडर देना था। और ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जिसको दिया गया था उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, वो सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा पा रहे हैं। ये भ्रम है। 89% रिफिल रेट है, सिर्फ 11%, तो वो तो कई कारण हो सकते हैं। तो 89% लोग रिफिल करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महिला को सांसद बना दो।
अरे सांसद बनाओगे उसके पहले उसको बेसिक इज्जत तो दो। तुमने इज्जत तो दिया नहीं, सांसद बनाने की बात करो। तो हर स्टेप में पूरा करते हुए साढ़े 9 सालों में तब अगर मिल रहा है, मुझे लगता है योग्यता के आधार पर लोग आए, अच्छे लोग आए। ये ना हो सरपंच पति, ये ना हो कि पोस्टर अब तक जो लोग लगाए थे कि उम्मीदवार फलाना, आप देखोगे ना कहीं जाओगे क्षेत्र में तो लोकसभा के भावी उम्मीदवार, अब ये ना हो कि उसमें लिखा हो कि लोकसभा के भावी उम्मीदवार के पति, ये ना हो। जो महिलाओं का हक है तो पति अपनी पत्नी को, बेटा लालू जी जेल जा रहे हैं 97 में बस पे चढ़ के जेल जाते थे, राबड़ी देवी जी को घर से बुलाए, कहे कि लो बन जाओ मुख्यमंत्री। ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी काम करो। और ये काम हम समाज को और मतदाता को करना होगा कि आप पति ने अगर पत्नी को खड़ा किया हुआ है और पत्नी अब तक घर में थी, राजनीतिक में नहीं थी, तो उसको वोट ना करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। तभी इस देश में सही मामले में महिला आरक्षण होगा।